यहाँ से सीधा जाना है ठामेल किले, जो अगर आप लोग दर्शन करे जाना यहाँ से। Zena, terra. Sasuya, ina dam lai yo kalau gari cupe ke mati ni. Ana, sungai cemol. Balang tu nung muklah. आप लोग आए हैं लद्दाख से, बहुत दूर से। हाँ जी आपका मास्क उतार सॉरी ये मास्क उतारने के लिए ये रखा था हमने। हाँ अब आज माइक का भी व्यवस्था हो जाएगा। अभी बनाया है ना, नया हो गया ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ आप लोग आए हैं बहुत दूर से, साल में एक बार आते हैं ये महीने में, वो पता है हमको। ये 3 साल तो कोविड के कारण कहीं जा नहीं पाया आप लोग। नहीं फिर भी मास्क लगाइए। हाँ कोविड फिर भी है, अभी भी बच के रहना चाहिए। आप लोग ये दर्शन करने आए बहुत दूर से, क्योंकि आपका गुरु लोग, लामा लोग भी बोलते हैं नेपाल जाके, ये भगवानपाल जाके ये दर्शन करो। ये क्यों कहता है वो भी बताएंगे हम। अब ये इसको बोलते हैं हम लोग संस्कृत में सप्त सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता। उसका मतलब है 1 लाख सूत्र वाला प्रज्ञा पारमिता। संसार में सबसे बड़ा है ये 1 लाख सूत्र वाला प्रज्ञा पारमिता। आप लोग बोलते हैं बूम बूम, और ये सोने से लिखा हुआ इसलिए शेर बूम नहीं, शेर बूम। ये हमको भी 3-4 साल हो गया नहीं कहा, बहुत दिमाग में आने का बहुत टाइम लगता है अभी। हमारे यहाँ ये 4 कोटि है, 4 कोटि से 1 लाख सूत्र होता है। अब ये किसने लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, कहाँ पर बैठ के लिखा, ये हम बताएंगे आपको। आज से 2500 साल से पहले शाक्य मुनि बुद्ध भगवान वो जन्म लिया था लुम्बिनी में। उन्होंने ध्यान किया, दरबार छोड़ के जाके बोध गया में ध्यान करने के बाद 80 साल के उम्र में, 80 साल था उस टाइम में शाक्य मुनि बुद्ध का उम्र, 80 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया। उनके बाद वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में बैठ के उन्होंने अपने जो ज्ञान प्राप्त किया, उनका पहला ज्ञान धर्म चक्र का विषय में, धर्म क्या है उनके विषय में ज्ञान दिया। उस टाइम में 5 ही उनके चेला लोग थे सारनाथ में। अभी भी आप लोग दर्शन कर सके, सारनाथ में 5 चेला लोग और शाक्य मुनि बुद्ध का स्टैचू। उनके बाद वो भल्चर माउंटेन, नालंदा में है, वो राजगीर में भल्चर माउंटेन में गए। ऊपर बैठ के अभी भी वहाँ पर आसन है, शाक्य मुनि बुद्ध का आसन है वहाँ पर बैठ के उन्होंने अपने चेला लोग को ये बूम का ज्ञान दिया। जो शाक्य मुनि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान उन्होंने ये बूम के रूप में दिया। उस टाइम में जाम्बेयांग, मंजूश्री, हम लोग मंजूश्री बोलते हैं, आप लोग जाम्बेयांग बोलते हैं, वो भी वहीं पर थे। जाम्बेयांग ने भी सुना ये सब, वो तो बोधिसत्व था, ज्ञान का बोधिसत्व। उन्होंने सब सुनने के बाद अपने ब्रेन में ये रिकॉर्ड किए, मेमोराइज किए। इनका ज्ञान सुनने के बाद शाक्य मुनि बुद्ध का जो चेला लोग थे वहां पर बहुत सा, वो चेला लोग को
अरहंत प्राप्त हो गया। अरहंत का मतलब है ये बुद्धिज्म में बुद्ध के नीचे का, बोधिसत्व के नीचे का ये लेवल बोलता है अरहंत। अरहंत के बाद बोधिसत्व होता है, बुद्ध होता है, ऐसा। और अरहंत प्राप्त किया। और जामयांग ने ये सब सुनने के बाद नेपाल आए और पेम्बू में बैठ के इनको लिखा उन्होंने 3 पन्ना, शुरू का 3 पन्ना जामयांग ने अपनी छोटी उंगली से लिखा। वो बहुत बड़ा बड़ा अक्षर है, छोटी उंगली से लिखा। उनके बाद सब छोटा छोटा अक्षर है, छोटा अक्षर जामयांग बोलते गए। उनका चेला धर्मश्री मित्र, आपके तिब्बतन भाषा में भी क्या बोलते हैं भूल गए हम, धर्मश्री मित्र को, मित्र को, जामयांग के चेला को उन्होंने लिखा। जामयांग बोलते गए, उन्होंने लिखते गए। ये सब कंप्लीट किया, 4 थैली 1 लाख सूत्र करने के बाद जामयांग ने कहाँ जाते हैं, पेम्बू के ये उधर साइड में बोलते हैं, नॉर्थ में एक बहुत बड़ा गेट है, उनको बोलते हैं शांतिपुर। हम लोग बाहर से दर्शन करते हैं, साल में 2 बार या 3 बार खुलते हैं वो। और वहां से नीचे जाके वो नागलोक का रास्ता है, वो वहां से नीचे जाके नागलोक में रख दिया। और जामयांग फिर नालंदा गए। नालंदा में पढ़ाने के लिए चाहिए, इसीलिए उन्होंने 1 लाख सूत्र नहीं है, 8000 सूत्र वाला, उनको आप लोग क्या बोलते हैं, अस्त्र स्वास्थ्य का प्रज्ञा पारमित हम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? एक तुम्बा, हाँ, वो लिखा उन्होंने, लिख के नालंदा में रख दिया। और नालंदा में पढ़ाने के लिए, नालंदा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, वो तो उस टाइम में भी, आज तक भी उतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना नहीं। उनका साइज है 5 किलोमीटर ब्रेड, 10 किलोमीटर लेंथ, इतना बड़ा नालंदा। और उसका स्टूडेंट वो टाइम में लास्ट में जो चाहिए वो जलाया था, वो मुस्लिम ने, बख्तियार खिलजी ने, उस टाइम में 10,000 स्टूडेंट था। और गुरु लोग 1500 से 1700 लोग गुरु लोग थे। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, संसार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हो। और वहां पर पढ़ने के लिए रखा। और जब 12वीं सदी में नालंदा को बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, करने के बाद वो जलाया, उनने कितना गुरु लोग, कितना ये स्टूडेंट लोग को मार दिया उन्होंने। और वहां से बच के भाग के देने गुरु लोग, ये लोग भाग के आए। कोई चाइना गया, चाइना में ये डिफरेंट टाइप का ये प्रज्ञा पारमिता, 1 सूत्र का, ये 25 सूत्र का, ये 8 सूत्र है, 300 सूत्र का, ऐसा ऐसा करके वो लेके गया। बस 8000 सूत्र वाला इतना बड़ा थैली है वो। ये वहाँ का प्रमुख प्रिंसिपल राहुल भद्र, उस टाइम में लास्ट प्रमुख प्रिंसिपल था राहुल भद्र, गुरु था, मुख्य गुरु। और उन्होंने लेके आए वो बचा के। और उनके साथ 2 गुरु लोग भी साथी आए। जब ये पकड़ने में तो बहुत हेवी है वो, इसीलिए तीनों मिलके यहाँ पर आए, ये नेपाल में काठमांडू में आए। और पाटन में उन्होंने रख दिया। अभी भी पाटन में गोल्डन टेम्पल में है वो, तो दैनिक रूप में पाठ करता है। उसको बोलता है ये 17 शास्त्र का, ये चेरबूम का समरी बोलता है, समराइज करके वो जामयांग ने लिख के नालंदा में रखा। और अभी ये पाटन में है, डेली पार्टी करता है वहां पर गुरु लोग, आप लोग दर्शन कर सकते हैं सुबह जाके। और ये तो नागलोक में रख दिया। नागलोक में रख दिया तो 2nd सेंचुरी में कोमुलुंडु नागार्जुना, वो 2nd सेंचुरी का था, वो 2nd सेंचुरी का बुद्ध था वो। और उनको बोलते हैं 84 महासिद्ध में से एक महासिद्ध। ये बुद्धिज्म में तांत्रिक महासिद्ध बोलते हैं, वो मिलारेपा, ये सब महासिद्ध है। वो 84 महासिद्ध में से एक महासिद्ध वो कोमुलुंडु है। और कोमुलुंडु को यहाँ से नागलोक से 2 राजकुमार जाके बुलाने गए।
नागलोक में बुलाने गया और वो आए, भूमलोक नालंदा से यहाँ आए, नागलोक चले गए, वो शांतिपुर से नीचे चले गए। नागलोक में ये चारों ठेली रखा हुआ था और ये इनका ज्ञान सबको बताने के लिए बुलाया था उनको, और उन्होंने पढ़ने के बाद सबको ज्ञान दिया। उस टाइम में नागों को बहुत सा बीमार था, बहुत सा वो ये अशिक्षित था, बहुत सा अच्छा नहीं था नागों को। इसीलिए ये सुनने के बाद नाग लोग सब अच्छा हो गया। और नागों का जो राजा का बेटी राजकुमारी, उसको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुना, इसीलिए उनको उसी टाइम में अरहंत प्राप्त हो गया। अरहंत का मतलब है हायर लेवल ऑफ मंक, बुद्धिस्ट मंक प्राप्त किया। और नाव के राजकुमारी ने और राजा ने भूमंडल को बोला, हमारे लिए हो गया ये, आप लोग ये जाके लेके जाए ह्यूमन लैंड में, पृथ्वी में लेके जाए, ऊपर ले जाके सब इसका ज्ञान दी। उन्होंने लेके आए और यहाँ पर रखा, हमारे ये टेम्पल में रखा, बिहार में रखा। हमारे इंडिया सबसे पुराना बिहार है हमने, इसीलिए उस टाइम में 2nd सेंचुरी में यहाँ पर रख दिया उन्होंने। रखने के बाद वो यहीं पर रहा कुछ दिन। रहने के टाइम में उन्होंने ये पोथी लिखा। ये 4 पोथी से शून्यता प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है। ये तो 4 पोथी 1 लाख सूत्र है, ये बहुत कठिन होगा, इसीलिए उन्होंने मूल मध्यमिका करके ये पोथी लिखा। उसमें भी 25 सूत्र है, 25,000 सूत्र है, लिख के यहाँ पर रख दिया। इतना ही, ये 25,000 सूत्र एक थैली में रख दिया उन्होंने यहाँ पर। तब से हमारे यहाँ 5 थैली था और अभी 4 थैली, और 1 थैली वो लाख वाला 1 थैली कहाँ पर गया हम बताएंगे, लाख में बताएंगे आप, ठीक है। और ये इसका ज्ञान और इनको दर्शन करने के लिए क्यों कहा, ये तो जाम्यांग ने लिखा हुआ था। एक बार जाम्यांग और यम, गॉड ऑफ डेथ यम, हिंदू लोग यमराज बोलते हैं, हम लोग यम बोलते हैं। यम से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। होने के बाद जाम्यांग ने इतना भयंकर रूप लिया, यम से भी भयंकर रूप हरा दिया। इसीलिए वो भयंकर रूप का नाम रहा यमंतक। यम को अंत किया उन्होंने, उनका नाम यमंतक। यमंतक आप जानते हैं, बहुत भयंकर रूप है, 10 हाथ कितना हाथ है, भयंकर रूप है ना यमंतक। तब यम ने यमंतक को, जाम्यांग को वचन दिया कि अब हार गया वो, इसीलिए वचन देगा, आपने लिखा हुआ बुक जो दर्शन करेगा उनको हम शरावती भुवन, पियरलैंड, स्वर्ग में निष्कंटक दे देंगे। ऐसा यम ने यमंतक को वचन दिया। इसी कारण हमारे यहाँ ये दर्शन कराने के लिए साल में एक बार, यहाँ 8 दिन तक जब यहाँ पर पाठ होता है, अगस्त महीना में 8 दिन, उस टाइम में 2 पन्ना यहाँ पर रख के डिस्प्ले करते हैं। सब काश्मीर का लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं कि किस पर जाने वाला रास्ता है, ऐसा बोलते हैं। या हम भी जब छोटे थे, 5-6 साल का, 6-7 साल का, तब हमारे माँ बाप ने भी बोला जाके ये दर्शन करो, स्वर्ग जाने का रास्ता है, जाओ करके। उस टाइम में तो आगे हम भी दर्शन करते थे उस टाइम में। अभी तो हम दिखाने हो गया। इसीलिए आप लोग का गुरु लोग, लामा लोग ये दर्शन करने के लिए भेज देते हैं, आप लोग जाओ करके भेज कर दर्शन करके आओ करके, नहीं। इसलिए आप लोग आते हैं, संसार से आते हैं। अभी तो अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग भी इतना ही आते हैं, चाइनीज लोग तो बहुत ही आते हैं। अभी तो चाइनीज लोग आने का बंद हो रहा है, अब आएगा चाइनीज लोग। इसका दर्शन करने का 4 तत्व को इंडिकेट करता है, संकेत करता है। 4 तत्व क्या क्या? अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल। अब हिंदू धर्म के मुताबिक 5 तत्व होता है। अभी भी हमारे बुद्धिज्म में अभी 5 तत्व ही कहे गया है। पहले तो 4 ही तत्व था, 4 तत्व था। अब आकाश छोड़ के 5 तत्व बना गया, 5 तत्व का शरीर बना गया। इसलिए ये 4 तत्व को, ये पहला तत्व है अग्नि।
आग, फायर। दूसरा तत्व है हवा, विंड। और तीसरा तत्व है पृथ्वी। चौथा तत्व है जल। इसीलिए उनका शॉर्ट फॉर्म में ये र ल वो लिखा हुआ है हर एक पन्ना में। ये पहले में यह लिखा है हर एक पन्ना में साइड में, और दूसरे में र, तीसरे में ल, चौथी में ओ करके लिखा हुआ है। ये पंच तत्व, 4 तत्वों का इंडिकेट करता है 4 पोथी से। ठीक है। अब जामयांग ने जो लिखा था अपनी छोटी उंगली से 3 पन्ना हम आपको दिखाएंगे। पहले पन्ना, और ये छोटे छोटे बच्चे से उनका चेला ने लिखा था वो भी दिखाएंगे। ये मूल मध्यमे का बात हम लास्ट में कहेंगे आपको। ठीक है। अब आप लोग सब कैमरा बंद कीजिए। ये बताओ भाई, तो किन आता हो मुला रसने आता हो बोले आटे में चमच दो चला की मुझे बोल रहा है इनको दल के रूप में किया हुआ है ये। अब ये 5वां पोथी कहाँ गया उनका आप बताएंगे। आज से 372 साल पहले यहाँ मल्ल डायनेस्टी का राजा था। उस टाइम में मल्ल डायनेस्टी, मल्ल के बाद शाह डायनेस्टी आ गया हमारे यहाँ। मल्ल डायनेस्टी राजा था प्रताप मल्ल। वो बहुत विद्वान राजा था। वो उस टाइम में 15 भाषा जानते थे, 15 भाषा। और उन्होंने 2 रानी, शादी तो बहुत से किया, 30-40 रानियां थे बोलते थे। 2 रानी जो उनका वाइफ को रानी का दर्जा दिया। पहले रानी था इंडिया के राजकुमारी, उनका नाम थी अनंत प्रिया देवी। और छोटी रानी हमारे यहाँ की प्रिंसेस थे, उनके नाम थे लालमती देवी। दोनों रानी, और दूसरे वाइफ लोगों को रानी का दर्जा नहीं दिया। तो हमारे तो दामाद हो गया, और वो यहाँ पर आए अगस्त महीना में आके, उस टाइम में पाठ करने का था। आए और उन्होंने ये 5 पोथी पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उन्होंने 3 पन्ना में अपना विचार लिखा। ये प्रजापालिका भूमि का ज्ञान ऐसा है कि इतना बड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान से ऐसा शून्यता प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखा। तब उनके बाद उन्होंने क्या किया, अपने ससुर से, हमारे पूर्वज से ये 5 पोथी दरबार में ले जाने के लिए। ये तो दरबार में रहना चाहिए। तब उनका ससुर ने, हमारे पूर्वज ने नहीं दिया। सुनने में आया है बहुत झगड़ा हुआ दामाद और ससुर के बीच में। तब लास्ट में ससुर ने दामाद को ये 5वां पोथी दे के भेज दिया। मूल मध्यमे का वो दे दिया। और जब साल में एक बार हमारे यहाँ पाठ किया करते हैं अगस्त महीना में, तो और गुरु लोग यहाँ पर बैठ के पाठ करते हैं। ये गुरु हनुमान ढोगा जाके पाठ करते थे। ये 40 साल पहले तक ये चला। 40 साल हो गया, अभी किसी ने बुलाया नहीं। 40 साल से बुलाया नहीं। और अभी पता किया हमने तो वो है कि नहीं, वो अकेली नहीं है। और हनुमान ढोगा पैलेस में नहीं है। और कहाँ गया, बिगड़ गया या किए गया, डैमेज हो गया या चोरी हो गया, कि उसको किसी को पता नहीं है। अब मूल मध्यमे का ट्रांसलेट किया हुआ हम लोग पढ़ते हैं ना, किताब ही निकला हुआ है। आप लोग लामा स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में। वो कैसे आया? अब ओरिजिनल तो हमारे यहाँ था और दरबार में ले गया। दरबार में तो किसी ने ट्रांसलेट किया ही नहीं। वो कैसे हुआ? तो आज से ये 7वीं सेंचुरी में 1644 में एक चाइनीज ट्रैवलर आया था। उनका नाम था चाइनीज में सांगदोंग। और ये
इंडियन लोग, हमारे नेपाली लोग बोलते हैं वेनसान। आप लोग को पता है कि नहीं? वो चाइनीज ट्रैवलर, वो लामा था वो भी। उनको उनके राजा ने, थांग डायनेस्टी के राजा ने क्या कहा, ये 5 पोथी है ये यहाँ जम्बू द्वीप में, जाके ये पता लगा के हो सके तो लेके आना, नहीं तो उसका कॉपी करके लेके आना। ऐसा भेज दिया था। वो गया, सबसे पहले गया अफगानिस्तान, वहाँ से वो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, अभी का पाकिस्तान है, सब गया और सब जगह गया, कहीं भी नहीं मिला। नालंदा में 3 साल रहा, हो पढ़ा था नालंदा में 3 साल। तब वो वहाँ से जाके रामेश्वरम गया, साउथ इंडिया, वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद वो बंगाल में आए। बंगाल में आके, अभी तो कलकत्ता बोलते हैं, बांग्लादेश कलकत्ता, वो बंगाल हो गया। आके वहाँ का राजा से पूछा तो राजा ने कहा ये नेपाल में है, हिमालय राज्य नेपाल में है, जाओ वहाँ पर। तब ये रैली को यहाँ आए और उन्होंने ये 5 पोथी पढ़ा। पढ़ने के बाद ये कॉपी करने के लिए हमारे पूर्वज से पूछा, तो पूर्वज ने नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया। तब जाके वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये मूल मध्यमिका, गोमुल ने लिखा हुआ मूल मध्यमिका 5वां पोथी, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए दिया। तो उन्होंने क्या किया, तिब्बतन लैंग्वेज में ये कॉपी और चाइनीज लैंग्वेज में 3 कॉपी करके लेके गया। 645 में वो थांग डायनेस्टी, वो ग्वांगझो से थोड़ा ऊपर है थांग डायनेस्टी का कैपिटल, वहाँ 5 पोथी गोमुल में लिखा हुआ, ये 4 पोथी जामयांग ने लिखा हुआ। ठीक है, अब हम दर्शन कराएंगे आपको। कैमरा बंद। स्क्रिप्ट किस चीज में है? संस्कृत में है, पाली का है? नहीं, संस्कृत में है ये। और स्क्रिप्ट है रंजना, पुराना रंजना। ये नया रंजना से मेल नहीं खाता है। पुराना रंजना जो जामयांग ने लिखा हुआ उस टाइम का। नया रंजना जानने वाले ये पढ़ नहीं सकते। काठमांडू में आने के बाद ये थमेल में आइए। थमेल छाया कॉम्प्लेक्स के अपोजिट में है भगवान बहाल। वो भगवान बहाल के भीतर आके ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए और आपको बुकिंग करना है, दर्शन करने के लिए बुकिंग कीजिए। ये शेरबूम दर्शन करने के लिए आप लोग का वहाँ गुरु लोग सब कहता है, इसीलिए आते हैं आप लोग शेरबूम दर्शन करने के लिए, जो जामयांग ने लिखा हुआ शेरबूम, 1 लाख सूत्र वाला शेरबूम। ये इस जगह का नाम नेपाली में, हाँ, इस जगह का नाम नेपाली में कह दिया हमने। थमेल भगवान बहाल, भगवान ये छाया कॉम्प्लेक्स के अपोजिट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।